अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़कार अपने आज के नए व्लॉग के साथ। व्लॉग तो हमने जो डिसाइड किया था, आप कहेंगे डेली तुम लोग डिसाइड कुछ करते हो बनाते कुछ हो, किस किस्म के लोग हो भाई तुम। तो होता ये है कि लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सब आगे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत शदीद प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि दुआ करें कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। तो वो बेचारी सुबह से आज उसी भाग दौड़ में लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो आज डेली व्लॉग का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। तो आज हम जो व्लॉग बनाते हैं, कल तो हमने एक आप लोगों को लिए एक फ़नी अंदाज में आपको कुछ सिचुएशन दिखाने की कोशिश की थी, जो कि आजकल टीनेजर्स की मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे। हाँ सबा, अम्मी की तबीयत कैसी है बताओ? अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और माफ़ी चाहती हूँ कि लेट हो गई। मैं आज सुबह का था और आज फिर बहुत अच्छा सोचा था आप लोगों के लिए कि बहुत अच्छा कुछ इंटरटेन करेंगे, लेकिन सॉरी। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, सारी बात है माँ की सेहत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और माँ का कहना था, बॉस की माँ ने मुझे कहा कि आप इतना हंसाते हो, आप दोनों सबको एंटरटेन करते हो, तकरीबन रोज़ाना कुछ ना कुछ नया होता है, कोशिश करते हैं कि आप लोग खुश रहें, लेकिन कभी कभी अपना भी बताना चाहिए। तो माँ ने कहा, तो मैंने कहा ज़रूर। तो बॉस ने भी कहा चलो आओ बनाते हैं। हाँ, बेसिकली सबा नहीं आई थी और मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर लिया था, जिसमें मैंने आज सबा अपने नाना का इंट्रोडक्शन मैंने तस्वीर के साथ और जॉन एरिया का इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें दिया। लेकिन लोग हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चाहते हैं कि हम एंटरटेन करें उन्हें। हाँ, मतलब आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्ट है या डायरेक्टर है या कोई भी शोबिज़ से रिलेटेड, तो क्या उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है? नहीं भाई, मैं कहती हूँ कि आम इंसान से ज़्यादा जो है ना, वो जो हंसाने वाले लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में दुख होते हैं। ये मतलब कि हम बोलते हैं यार वो देखो कितना हंसता है यार, हंसता ही रहता है, तो वो छुपा रहा होता है। अब मैं तुम्हें व्यूअर्स को सबा को दिखाया है, ये जो डव का जो घोंसला बना हुआ है, इसके बच्चे जो हैं वो यहाँ से नीचे गिर के मर गए थे। इस डव ने हिम्मत नहीं हारी और ये दोबारा आके यहाँ बैठ गई और अब ये दोबारा अंडे दे रही है। तो ये किसी को अंडे देते हुए दिखा नहीं सबा, अंडे देते हुए नहीं दिखा रहा मैं इसकी बॉस। देखिए बॉस, सबा ये देखो कि ये एक सीख है कि कोई भी फेलियर हो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपनी जुस्तजू और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे और फेलियर्स आते ही इसलिए हैं ताकि आप ग्रो कर सकें। ऐसे ही है। लेकिन मेरी तो अम्मी की शदीद तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो सिर्फ इस वजह से, वरना मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है इस दुनिया में जो मेरी बुनियाद को हिला सके। लेकिन आज मेरी माँ ने मुझे हिला दिया, सही वाला। रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग खुश रहें, आपके बाल बच्चे जिएँ, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। कभी कोई मुसीबत आपके घर के बाहर दहलीज तक ना आ सके। आप इसकी वालदा की सेहत के लिए प्लीज़ दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि ये जब उदास होती है ना तो मैं, अम्मी, हम्माद, हम सब उदास हो जाते हैं। इसकी आंखों में ये हमेशा ये हमारे लिए एक खुशी की एक होप है ये हमारे लिए। सीरियसली मैं इतने अरसे से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और इतने लोगों को जानता हूँ, मगर जो मैंने इसके अंदर देखी क्वालिटी वो ये कि ये यारों की यार है, ये लोगों को पैरों पे खड़ा हुआ देखना चाहती है। तो इस वक्त ये प्रॉब्लम में है और ज़ाहिर बात है टाइम गुजर रहा है, प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहते, किसी के भी प्रॉब्लम से आदमी बाहर आता है, मगर ये प्रॉब्लम्स जो है इसमें ये पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका नहीं है। मेरे तो सारे अपने भाग गए, मैं तो साफ कह रही हूँ, कोई देखे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब भाग गए और मुझे आइंदा भी आपसे कोई उम्मीद नहीं, ना पहले थी और जो थी वो भी ख़त्म हो गई। सब बेसिकली इसमें बात ये है कि जो लोग भी भागे उन्हें सब मेरे अपने हैं। नहीं, उनका भागना मत समझो ना, जिनका मैं खून हूँ, जिनसे रिश्ते निभाए इतने सारी जिंदगी, और वो लोग भाग गए तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक और आप लोगों ने मुझे एक नया एक मुझे दिखाया कोई रास्ता कि यार ऐसे भी चलना पड़ता है। इतनी मजबूत हो जाऊंगी आप खुद हैरत करोगे। ऐसा ही होगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बेसिकली मैंने तुम्हें कल एक वो भेजी थी, सेइंग भेजी थी कि जो लोग आपको बीच रास्ते में छोड़ के भागते हैं उनका साथ आपका उतने ही वक्त का होता है और वो सिर्फ ये लेसन देने के लिए आपको आते हैं कि आप उनके बगैर ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजार सकते हैं। ऐसे लोग ना कमीने होते हैं और ऐसे लोगों को ना थूक के ना
और पता नहीं क्या नहीं, करना चाहिए ऐसे लोगों ऐसे लोगों की केयर ही नहीं करनी चाहिए। जो बल्कि बात भी नहीं करनी चाहिए। बात करने से हम ये एहसास दिला रहे हैं कि हमें एहसास है, एहसास नहीं है हमें। मुझे खास तौर से मुझे उन लोगों का कोई दुख नहीं है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया या गलत करने की कोशिश की, या इतनी मेरी माँ बीमार या और बहुत सारे मसले ना हमें छोड़ के चले गए, मुझे उनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि इतना बचपन से लेकर बड़े आप लोगों की गोद में हुए, आप लोगों को ठुसाया, आप लोगों की हेल्प की, तो उसका नतीजा ये मिला खाना नहीं, बात नहीं, खाने नसीब की बात नहीं, हम फिर किसी भिखारी को खिला देते फिर हम नहीं जिसने खाया अपने नसीब का खाया। नहीं, नसीब वसीब कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ किया, बुरे वक्त में खड़े रहे जब आपकी चादरों से पानी टपकता था, जब किया आपका काम सारा, लेकिन अब आप चले गए तो बहुत शुक्रिया। सारा वक्त अल्लाह ने बनाया और वही कटवाता है। सिर्फ हम लोग होते हैं ना, हम लोग सिर्फ यूँ बोलते हैं यार मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, बस इतना सा चाहिए होता है, तो कोई बात नहीं। मुझे अब ये भी नहीं चाहिए नहीं कि ये सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए ये ज़रूरी था सबक, ये ज़रूरी था। ये अगर ये अमल तुम्हारे साथ ना हुआ होता तो तुम्हें आज जो तुम्हारे अंदर एतमाद है वो भी ना होता, सबक लिटरली ना होता। तो ये एक सबक था जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, और इस सबक के साथ अब आगे बढ़ोगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और पीछे अम्मी बैठी रही हैं खामोशी से नज़र आ रही है। तो हमारे चैनल को क्या करें बताओ भाई, आप आज से बता। नहीं सॉरी, क्योंकि वो जो पीछे सारा शूट किया वो मैं कुछ नहीं लगा रहा आज जितनी। अच्छा जी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल। और सबा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ दुआ करिएगा कि इसकी वालदा की तबीयत ठीक हो जाए। आप में से जिसकी भी माँ है ना, उसको उसकी माँ की कसम है कि इसकी माँ की सेहत के लिए दुआ करें। नहीं सीरियसली, इस माँ हर एक की एक जैसी होती है यार, प्लीज़ कम ऑन यार। अब कभी तो काम आ जाना चाहिए ना। आपकी एक दुआ करने से या आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका क्या बिगड़ जाएगा यार। हो सकता है आपकी दुआ वो इंतजार कर रही हो कि आप दुआ करो मेरी अम्मी शिफा हो जाए, मेरी अम्मी को, तो Exactly. प्लीज कर दो। प्लीज़ इनकी वालदा को आप ये कह के दुआ करिएगा कि सबा की वालदा को जो भी मसला है, जो बीमारी है, वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाए और वो फौरी तौर पे सेहतयाब हो जाए। इसके साथ ही मुझे और सबा को आज इजाज़त दीजिए। कल बहुत तेज़ बारिश है। नहीं है तो फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।